Okay, so let's start with the another chapter of your macroeconomics, that is circular flow of income. Okay, so in this chapter we are going to discuss about the what are the different basic economic activities, as well as circular flow of income, in which we will discuss meaning and phases of circular flow of income, principles of circular flow of income and product, meaning of real flow and money flow, models of the circular flow of income जिसमें टू सेक्टर मॉडल इन सिंपल इकॉनमी एंड टू सेक्टर इकॉनमी इन विथ फाइनेंशियल सिस्टम ये पढ़ेंगे. देन लीकेजेस एंड इंजेक्शन, डिफरेंस बिटवीन लीकेज एंड इंजेक्शन, meaning of stock and flow. So difference between the stock and flow we will also discuss. So let's start with the introduction. Okay, so an economy consists of basic economic activities of production, consumption and investment. Okay, किसी भी इकोनॉमी में टू टाइप की एक्टिविटीज़ हम लोग होती है. यू नो वेरी वेल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द इकोनॉमी last year business studies, that is economic activities and non-economic activities. Okay, two types की activities होती हैं, economic activities and the non-economic. Economic activities are those activities in which in return we earn something. Okay, कि हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ इनकम मिलती है. वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, सो दे ऑल आर फॉर द मेंटल सेटिस्फेक्शन, ओनली फॉर द मेंटल सेटिस्फेक्शन और फॉर द प्रॉस्पेरिटी. सो इट विल नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ इनकम. ये कोई भी तरह की इनकम जनरेट नहीं करती है. कौन? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. सो कोई भी इकोनॉमी में कंसिस्ट क्या करते हैं कि बेसिकली दी प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड दी इन्वेस्टमेंट. सो दीज आर दी वाइटल प्रोसेसेस ऑफ द इकॉनमी बिकॉज दीज आर दी बेसिस ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी. ठीक है, ये सारे क्या है इकॉनमी में एक वाइटल प्रोसेस होते हैं बिकॉज दीज आर दी बेसिस फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी. बिकॉज ये क्या है, एक बेसिस है, एक बेस हैं किसी भी इकॉनमी के सर्वाइव और ग्रोथ करने के लिए. सो इन कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर बाई दीज गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाई जनरेट इनकम. ओके, सो इन सारी एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज को, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. कंज्यूमर क्या करते हैं, इन सारे गुड्स को बाय करते हैं. ठीक है, कंज्यूमर बाई दीज गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर बाई करते हैं इन सारे गुड्स को एंड देयर बाई जनरेट इनकम. इससे क्या होती है, इनकम, प्रोड्यूसर्स की इनकम क्या होती है, जनरेट होती है. सो इनकम जनरेटेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लोज इन अ सर्कुलर ऑर्डर. या जो भी इनकम जनरेट हो रही है कैसे, थ्रू दी प्रोडक्शन प्रोसेस, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से वो कैसे हो रही है, एक सर्कुलर फ्लो में हो रहा है, इन दी सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द सर्कुलर फ्लो एज दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. बिकॉज इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं बिकॉज ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली ये हो रहा है एंड देयर इज़ नो एंड टू इट. और इसका कोई भी एंड नहीं होता है बिकॉज देयर इज़ नो एंड ऑफ द ह्यूमन एंड टू ह्यूमन बॉन्ड, की ह्यूमन बॉन्ड की भी कोई एंड नहीं होता, इसलिए ये प्रोसेस भी कभी एंड नहीं होता. सो द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कॉजेज इनकम एंड प्रोडक्ट टू फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर. ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेवल है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, वो क्या कॉज करता है, इनकम एंड प्रोडक्ट टू फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर. वो क्या करता है, इनकम और प्रोडक्ट को वो एक सर्कुलर मैनर में फ्लो करता है. ठीक है, तो इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पहले डिस्कस करते हैं. तो पहला आपका बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो एन इकॉनमी प्रोवाइड्स अ लिविंग टू द पीपल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स. ठीक है, इकोनॉमी क्या प्रोवाइड करती है, पीपल को लिविंग, सो दैट
फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट, उनके वांट्स के लिए, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एवरी इकोनॉमी परफॉर्म 3 बेसिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी ह्यूमन वांट को फुलफ़िल करने के लिए हर एक इकोनॉमी क्या करती है, 3 बेसिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, जिसमें पहला क्या है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एज एक्सप्लेन्ड बिलो। ठीक है, तो पहला है आपका प्रोडक्शन। ओके, सो production is generally defined as an activity which produces physical goods and services which increases the value of intermediate consumption। ठीक, प्रोडक्शन क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स और फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, एंड विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ IC, इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू को भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। ठीक है, सो रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड अप इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो भी रॉ मटेरियल है वो किस लिए यूज़ हो रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस में। सो ये क्या हो गया आपका, आउटपुट इज़ द फैक्टर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, सो डिफरेंट फैक्टर, आउटपुट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को लगा के, डिफरेंट इनपुट्स को लगा के, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर्स, इनको हायर करके हम क्या करते हैं, फाइनली एक आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। सो प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन एक प्रोसेस हो गया जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। ठीक है, प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनपुट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, आउटपुट में, और वैल्यू एडेड टू दी रॉ मटेरियल, और वैल्यू ऐड करते हैं जो भी रॉ मटेरियल्स है। सो इन अदर वर्ड्स, एनी एक्टिविटी विच रिज़ल्ट इन वैल्यू एडेड, कोई भी एक्टिविटी क्या है जो एक वैल्यू ऐड कर रही है। ठीक है, उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डैट इज़ कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, सो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड दी कंजप्शन। ठीक है, तो कंजप्शन क्या हो गया कि कोई भी कॉमोडिटी का हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फॉर दी सेटिस्फाइंग आर वांट्स, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी हम लोग डिफरेंट यूटिलिटी और गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, और कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स है, क्यों, क्योंकि थ्रू विच हम लोग क्या करते हैं, एक सेटिस्फेक्शन हमें अर्न होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्शन। ठीक है, सो द हाउस होल्ड कंज्यूम अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स सच एज फूड, मिल्क, ग्रेन एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या करता है, वो बहुत सारे लार्ज नंबर में गुड्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या हो गया, उसके फूड आइटम हो गया, मिल्क हो गया, ग्रेन हो गया एक्सेट्रा, एंड सर्विसेज भी लेता है। सर्विसेज मतलब डॉक्टर्स को लेता है, लॉयर्स, बैंक्स एक्सेट्रा, टू सेटिस्फाई द इंडिविजुअल वांट, अपनी इंडिविजुअल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, सो यूज़ ऑफ सर्विस लाइक रोड्स, schools, hospital, park, defense एक्सेट्रा इज कॉल्ड दी कलेक्टिव कंजप्शन। ठीक है, अगर हम लोग रोड का यूज़ करें तो रोड को वी कांट से दैट इट इज़ दी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, ये तो इट इज़ डन बाय दी, दिस ऑल आर दी पब्लिक गुड्स। ओके, तो ये सारी क्या है, ये हम लोग की कलेक्टिव वांट्स है कि सबको रोड को यूज़ करना है, वाटर जो भी सप्लाई है उसको यूज़ करना है, डैम को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, ये एक सबकी इंडिविजुअल नहीं होगा, ये कलेक्टिव वांट है। तो उसको क्या है कि कलेक्टिव कंजप्शन दे आर यूज बाय दी पब्लिक, जिसको पब्लिक क्या करती है, यूज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन को और क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या होता है, एक एडिशन होता है किसका, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैपिटल स्टॉक मतलब किसी भी स्टॉक क्या है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी में क्या करना, बेसिकली एग्जिस्ट एडिशन करना, मतलब ऑलरेडी कोई भी प्रोड्यूसर के पास कुछ इन्वेस्टमेंट उसने किया। अब ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद रुक जाएगा, वो आगे भी क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। तो जो भी एडिशन हो रहा है
एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। सो द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज़, जिसको इनकम विच इज़ नॉट यूज्ड, जो इनकम यूज नहीं हो रही है एज अ एक्सपेंडिचर, ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, किसी भी ईयर में, ठीक है। सो इन अदर वर्ड एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजप्शन, जब प्रोडक्शन क्या हो जाए मोर देन दी कंजप्शन, ठीक है, जब प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू इनकम, उस सिचुएशन को क्या हम लोग बोलेंगे, दैट इज़ दी, basically we will called as the capital formation, right? Okay, so yes, capital formation is also called as the investment. So capital formation involves production of more capital goods, कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग और कैपिटल गुड्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जैसे लाइक डैम्स, रोड्स, मशीन, फैक्ट्रीज विच आर यूज्ड, वो कैसे यूज्ड होगी, फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, की फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीन्स हो गई, या हम लोग को कोई भी ग्रोथ प्रोसेस करना है तो उनके लिए हम लोग डिफरेंट ऑलरेडी गुड्स जो भी प्रोड्यूस हो चुकी है उनका हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्यों, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इकॉनमी में ग्रोथ के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं, विच आर यूज फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन, जिसको हम लोग आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एंड हेल्प इन एक्सीलरेटिंग दी ग्रोथ, ग्रोथ को भी एक्सीलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो चेंज इन प्रोडक्शन विल कॉज चेंज इन कंजप्शन, अगर प्रोडक्शन में चेंज होगा सो ये क्या करेगा, कंजप्शन में भी चेंज होगा, मतलब अगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है या प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हो रही है, तो उससे क्या होगा कि कंजप्शन में भी इंक्रीज़ होगा, जब कंजप्शन इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज़, प्रोड्यूसर क्या करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा। सो दस दीज एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड होती हैं, एंड लेड टू एमरजेंस ऑफ दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये क्या करती है, एक लेड क्या करती हैं कि इकॉनमी में जो मनी है वो इन दी सर्कुलर फॉर्म क्या करता है, सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें क्या क्या देखा हमने, दैट इज़ प्रोडक्शन देखा, कंजप्शन देखा कि कंजप्शन क्या है, एज वेल एज लास्ट हमने देखा कैपिटल फॉर्मेशन और द इन्वेस्टमेंट। Okay, so the next topic is circular flow of income. So the production process is a continuous process because of the unlimited and the recurring wants of the human beings, ठीक है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि इनकम का जनरेशन एक लेवल पे होगा फिर एक स्टेज के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, नहीं, वो हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा। एंड इन दिस प्रोसेस प्रोडक्शन सेक्टर बाय फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेल्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू देम, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो भी प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज है वो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करेगा, फैक्टर्स फ्रॉम दी हाउस होल्ड सेक्टर से वो क्या करेगा, बाई करेगा और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे फैक्टर सर्विसेज, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होंगी, लैंड, लेबर, ओके, जो बात हम लोग करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ओके। सो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके फैक्टर सर्विसेज होती हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, ये सारी फैक्टर सर्विसेज बेसिकली दी प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करता है, और प्रोड्यूसर सेक्टर इनके रिटर्न में उनको क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कंसिक्वेंटली देयर विल बी अ फ्लो ऑफ फैक्टर
पेमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। तो इन रिटर्न क्या होता है, वहाँ पे होता है फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, कि अगर कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो इन रिटर्न उनके क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है। फैक्टर पेमेंट होने का मतलब है कि लैंड पे क्या मिलता है, रेंट मिलता है, वेजेस किसको मिलता है, लेबर को मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे, और प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर। तो ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट मिलता है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट होता है कहाँ से, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है जब वो डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज लेता है हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है। एंड द फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर। अब जब उनकी हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम जनरेट होती है तो वो इन रिटर्न उसका क्या करते हैं, उस मनी का वो बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है। कौन कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है, अगर इनकम होगी तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है कि वो डिफरेंट कमोडिटीज़ को परचेज करता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ कितने होते हैं आपके 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकॉनमी में, ओके। फर्स्ट सेक्टर होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड होता है हम प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको और क्या बोलते हैं, फर्म भी बोलते हैं। थर्ड होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, एंड द फोर्थ वन इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको शॉर्ट में ROW भी बोलते हैं, ROW, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, ये 4 सेक्टर होता है। इन्हीं 4 सेक्टर में इकॉनमी में जो भी इनकम है वो सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो अब जैसे हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। अब प्रोड्यूसर सेक्टर डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को हायर करता है, तो इन रिटर्न वो उनको क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट करता है तो अब फैक्टर पेमेंट करने के बाद फाइनल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर किसको प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को करता है। फिर हाउस होल्ड सेक्टर उस पर क्या करता है, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है इकॉनमी में इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यही कंटिन्यूसली क्या है, चलता रहता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर विल ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है वो भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इन द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, कि जब इनकम का और प्रोडक्ट का फ्लो होता है तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को ही क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीनिंग एंड दी फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की मीनिंग और फेज़ क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, तो देखते हैं। सो इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी, इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, फ्लो होता है किसका, मनी इनकम का, जो भी मनी इनकम है उसका फ्लो हो रहा है, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका भी इकॉनमी में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। जितने भी इकॉनमी में सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में मनी क्या होता है, सर्कुलेट होता है इन अ सर्कुलर फॉर्म में, ओके। सो इट इज़ अ फ्लो, और इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इज़ इट इज़ द फ्लो ऑफ activities of production, income and expenditure involving different sectors of the economy, namely household, producer, government and the rest of the world sector, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लो किसका होता है, एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ का, प्रोडक्शन का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का,
और किस में, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, जो भी इकॉनमी में डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उनका फ्लो होता रहता है। कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं, दैट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड दी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड सेक्टर, राइट। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें एक डायग्राम शो कर रहा है, डायग्राम शोइंग द फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि डिफरेंट फेजेस हैं जो ये शो करते हैं कि इकॉनमी में मनी कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें यस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में क्या कह रहा है, इस डायग्राम में सबसे पहला दिखा रहा है आपको, वेट अ मिनट, ओके, सबसे पहला दिखा रहा है प्रोडक्शन, देन दिखा रहा है आपका इनकम जनरेशन, इनकम, फिर दिखा रहा है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि किसी भी इकोनॉमी में ये तीन ही फेज़ होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन एंड देन इनकम जनरेशन, और इनकम जनरेशन के बाद एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो देखिए फेजेस क्या दे रखा है, फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सो फेज ऑफ द प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। मतलब कि जो भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, जो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है, वो किसका, उसमें किसका प्रोसेस हो रहा है, वैल्यू एडिशन, मतलब वैल्यू ऐड हो रही है। कैसे वैल्यू ऐड हो रही है कि जब कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी इकॉनमी में, तो उससे मनी भी टर्म्स में, मनी भी क्या हो रहा है, उसका भी एडिशन होता चला जा रहा है। कि जब प्रोडक्शन हो रहा है तो कोई भी गुड्स की अमाउंट, मनी की अमाउंट, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सो द प्रोड्यूसर सेक्टर हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। सो द प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, वो क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज को हायर करता है, कहाँ से, हाउस होल्ड सेक्टर से। वो डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज को हायर करता है हाउस होल्ड सेक्टर से। यूजिंग अदर नॉन फैक्टर इनपुट्स गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, ठीक है। अदर जो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं उनका भी यूज़ करके कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। ओके, सो एज देयर इज़ नो एंड टू ह्यूमन वांट्स, देयर इज़ नो एंड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हम लोग ने क्लास 11 में ऑलरेडी डिस्कस किया था क्या, कि ह्यूमन वांट्स क्या होती है, वो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स हमेशा ही अनलिमिटेड होती है, बट जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। इसीलिए हमको जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, बिकॉज स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, उनका हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके ही मेन जो मोटिव है हमारा प्रॉफिट को अर्न करने का, वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जैसे ही कोई एंड नहीं है ह्यूमन वांट्स का, सो देयर इज़ नो एंड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। कि जब हम लोग कंज्यूम करना, हम आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इस महीने खा रहे हैं फिर नेक्स्ट मंथ से हम लोग खाना छोड़ देंगे। जब हमें पता है कि ह्यूमन वांट्स का कोई भी अगर एंड नहीं है, तो उसी हिसाब से प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का भी कोई एंड नहीं होता है। इट विल ऑल्सो बी कंटिन्यूड। ओके, तो ये क्या हो गया आपका फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है आपका फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन। ओके, फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन में क्या कह रहा है कि इनकम जनरेट हो रही है, कैसे, फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स। जब जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है। जैसे बताया था मैंने कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, तो इनके हेल्प से प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है। सो द हाउस होल्ड गेट्स फैक्टर पेमेंट। ओके, तो जैसे ही फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर्स को मिलती हैं, हाउस होल्ड गेट दी फैक्टर पेमेंट, उनको इन रिटर्न क्या मिलता है, फैक्टर इनकम और दी फैक्टर का पेमेंट मिलता है। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में होता है, रेंट। अच्छा एक मिनट, आपको पता है
कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं हम लोग, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। तो लैंड पे इन रिटर्न क्या मिलता है, रेंट मिलता है, ये इसकी क्या हो गई, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। लेबर पे क्या मिलता है, लेबर कोई वर्क करता है तो उसको क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कोई भी हम फंड लेते हैं तो इंटरेस्ट हमें मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ओके, सो these are the factors of production, और it is also known as factor services. In return factor income और factor payment generate होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर द हाउसहोल्ड गेट फैक्टर पेमेंट इन दिस फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो देयर इज जनरेशन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। इस फेज में सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जनरेशन होता है एज एन आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक आउटकम है गुड्स के प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। जो भी वैल्यू एडिशन है या वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन की वैल्यू है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फैक्टर इनकम में। एंड आफ्टर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और जो उनकी मॉनेटरी वैल्यू आएगी, मतलब मनी के टर्म में जो वैल्यू आएगी, उसको क्या कर दिया जाता है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेज ऑफ एक्सपेंडिचर और दी डिस्पोजिशन। ओके, सो इनकम इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इनकम कहाँ पे स्पेंड होती है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना है। सो व्हेन हाउस होल्ड परचेज द फाइनल गुड्स देयर इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब हाउस होल्ड परचेज क्या करता है, फाइनल गुड्स को परचेज कर रहा है, तो वो क्या होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। व्हेन प्रोड्यूसर परचेज द फाइनल गुड्स देयर इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है कोई भी फाइनल गुड्स, वो क्या हो रहा है, देयर इज़ इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर कर रहा है। बिकॉज अगर कंज्यूमर कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पर एक्सपेंडिचर करेगा। तो जो कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर कोई भी डिफरेंट फाइनल गुड्स को परचेज करता है, क्यों, क्योंकि वो उससे क्या करे, इन्वेस्टमेंट आगे भी कर सके। फर्दर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। तो ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो दस इन फेज 3 देयर इज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम एज एन आउटकम ऑफ द इनकम जनरेशन, ठीक है, वही सेम चीज़ है। सो कंसिक्वेंटली एक्सपेंडिचर जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर क्या करता है, डिमांड को जनरेट करता है, किसकी, जो भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं। एंड दिस कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंसिक्वेंटली जनरेट ऑफ दी इनकम, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर अगर हम लोग कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज़ होंगी, ठीक है। फिर जब उनकी डिमांड इंक्रीज़ होंगी तो दिस लीड्स टू द कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड कंसिक्वेंटली जनरेशन ऑफ इनकम, बिकॉज फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड होगी तो उनको फैक्टर पेमेंट मिलेगा। सो क्या कह रहा है, द 3 फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज 3 फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मूव इन अ सर्किल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दी सर्कुलर फ्लो। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो बोला जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि पहले क्या होगा, कमोडिटी का प्रोडक्शन होगा तो उससे फैक्टर सर्विसेज मिलेंगी, तो फैक्टर सर्विसेज पे फैक्टर इनकम क्या होंगी, फैक्टर सर्विसेज अगर हम लोग देंगे तो फैक्टर इनकम जनरेट होगी। जब इनकम जनरेट होगी तो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। जब हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स पे तो डिमांड गुड्स की बढ़ेगी। फिर डिमांड बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्शन फिर से करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड देन इट जनरेट द इनकम। तो ये प्रोसेस क्या है, सर्कुलर फ्लो में चलता रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट।
फिर कह रहा है कि सर्कुलैरिटी नेवर स्टॉप्स, जो भी इनकम सर्कुलेट हो रहा है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है किसी भी पॉइंट पे। क्यों? बिकॉज डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, हमने कोई भी न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर कर लिया है, एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, कोई इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, यूज्ड हो रही है बाय द प्रोड्यूसर। दैट्स वाई द सर्कुलैरिटी ऑफ द इनकम नेवर एवर स्टॉप्स।